नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक गर्मी की छुट्टी है। लेकिन 2024 के गर्मी का छुट्टी अदृश्य है। गर्मी का छुट्टी कहने मात्र का है। गर्मी का छुट्टी छुट्टियों के सूची में है, छुट्टी कैलेंडर में है, कागजों में है। हकीकत में धरातल में विद्यालयों में छुट्टी नहीं है। इस छुट्टी को छुट्टी कैसे कहा जाए जिस छुट्टी में छात्र छात्राओं को भी विद्यालय जाने हो, रसोइया को भी विद्यालय जाने हो, शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षकेतर कर्मचारी एवं प्रधानाध्यापकों को भी विद्यालय जाने हो। और इस छुट्टी के दरमियान मिशन दक्ष एवं विशेष कक्षा का आयोजित किया जा रहा है। मिशन दक्ष एवं विशेष कक्षा का आयोजन का एकमात्र उद्देश्य है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, या वैसे बच्चे जो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण तो हुए हैं पर वे सामान्य से उनका स्तर निम्न है, किसी तरह से तीर खींच करके वे बेहद ही कम अंक सिर्फ पासिंग मार्क ला करके वो पास हो चुके हैं, यह सामान्य सा बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उन सभी के लिए यह मिशन दक्ष और विशेष कक्षा का जो आयोजन किया जा रहा है उसके दरवाजे खुले हैं। लेकिन आप सभी देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, एहसास कर पा रहे हैं कि कितनी अत्यधिक गर्मी है, कितना तेज लहर चल रहा है। पूरा आसमान जो है वो आग उगल रहा है, ज़मीन जो है वह दहक रही है। और इस तपती, इस दहकती, इस आग उगलती, इस तेज गर्म हवाओं के मार से, इसके प्रहार से जितने भी सरकारी भवनें हैं, चाहे वो पक्के भवनों हो, चाहे वो खपड़ैल हो, चाहे वो अल्बेस्टस का हो, चाहे टीन के करकट का हो, या फिर पुआल का, सरका का बनाया हुआ टेम्पररी वर्ग कक्ष हो, सभी जो है वे इतने दहक चुके होते हैं कि उसमें बैठ करके शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा प्राप्त करना दोनों काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पंखा टंगे है लेकिन पंखा का कोई असर नहीं है, क्योंकि इतना तेज गर्म हवा चल रहा है कि पंखा आप चला नहीं सकते हैं। जो बड़े बड़े खिड़कियां हैं उससे इतनी तेज लहरें आ रही हैं कि उन कमरों में आप बैठ नहीं सकते हैं। अत्यधिक तेज गर्मी के वजह से, अत्यधिक लहर चलने के वजह से, लू चलने के वजह से जो माता पिता हैं छात्र छात्राओं के बच्चों के, वे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जनवरी में अत्यधिक ठंड के कारण उन्होंने मार को झेला है, देखा है, सहा है कि किस प्रकार से सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक उपचार के भी विधि व्यवस्था नहीं है। किस प्रकार के सरकारी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं जब वहाँ कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो उसे उसके किसी सहपाठी या फिर घर वालों को बुला करके उसी हालात में उसे सौंप दिया जाता है। तो इन सभी वाक्यों से सभी अभिभावक, सभी माता पिता वाकिफ़ हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं की इसमें क्या गलती है भला? सरकार जब व्यवस्था नहीं देगी तो शिक्षक शिक्षिकाएं भला कहाँ से प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयाँ, फर्स्ट एड हेतु सारी सामग्रियाँ उपलब्ध करा पाएंगे? ओआरएस का घोल या फिर जो भी अत्यधिक तेज गर्मी, धूप, लहर से बचने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कहाँ से कर पाएंगे? पत्र तो जारी कर देती है सरकार या शिक्षा विभाग, लेकिन उस अनुरूप वो कार्य नहीं कर पाती है। सभी विद्यालयों में ओआरएस की घोल उपलब्ध कराने की जो है बातें कही गई थी एवं अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराने की बात कही गई थी कि जब गर्मी में कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा तो ये सारी व्यवस्थाएं विद्यालयों में होनी चाहिए। लेकिन आज आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए पूरे बिहार भर के, कहीं भी आपको इस तरह की कोई भी व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी आफत क्या है? शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को और सभी जिलों के द्वारा सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, जहाँ पे यह मिशन दक्ष या फिर विशेष कक्षा का आयोजन हो रहा है, वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी निर्देशित किया है कि यदि मिशन दक्ष और विशेष कक्षा में जितने बच्चों का नामांकन है, यदि 100% उनकी उपस्थिति नहीं रहती है तो इसकी जिम्मेदारी शिक्षक शिक्षिकाओं, वहाँ के प्रधानाध्यापकों का होगा। और यदि जांचोपरांत निरीक्षी पदाधिकारी यह पाएंगे कि मिशन दक्ष और विशेष कक्षा में नामांकित बच्चे उपस्थित नहीं हैं तो उस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं और जो वहाँ के प्रधानाध्यापक होंगे उनका उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा और साथ ही स्थगित तब तक रखे जाएंगे जब तक कि बच्चे 100% उपस्थित न हो जाएं। यदि नहीं होते हैं तो यदि पूरा 1 माह भी उपस्थित नहीं रहे बच्चे तो 1 माह का वेतन उनका काटा जाएगा। यह क्या है आखिर? यह शोषण नहीं है, प्रताड़ना नहीं है, तो क्या इसको कहा जा सकता है? अब माता पिता, अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज रहे हैं इसलिए कि अत्यधिक गर्मी है, तेज धूप है, लहर अत्यधिक चल रहा है, तो इसमें शिक्षक शिक्षिकाओं की भला क्या गलती है? आप सभी को मैंने पिछले की वीडियो में बताया था कि जो मिशन दक्ष चल रहा है कक्षा
तीसरी से 8वीं तक उसमें इक्के-दुक्के बच्चे पहुँच भी रहे हैं, क्योंकि विद्यालय गाँव में ही हो सकता है, मोहल्ले में ही हो सकता है, प्राथमिक या प्रारंभिक विद्यालय। लेकिन जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, हाई स्कूल, प्लस 2 स्कूल्स हैं, वो बच्चों के जहाँ पे निवास स्थान उनका गाँव है, उनका घर है, वहाँ से 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की दूरी पर भी हो सकता है। तो वे 8 बजे सुबह निकल तो जाएँगे, चले तो जाएँगे, क्योंकि 8 बजे सुबह बहुत अत्यधिक तेज़ धूप और लहर नहीं चल रहा होता है। लेकिन आते समय जब वो 10 बजे छूटेंगे, तो उस समय बहुत अत्यधिक तेज़ धूप हो जा रहा है। आते-आते उनको घर 11 बज सकता है, 12 बज सकता है। किसी के पास साधन है, नहीं है, कोई पैदल आएगा, कोई साइकिल से आएँगे, तो वे जो है नहीं जा पा रहे हैं। अर्थात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक के विद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाएं प्रधानाध्यापक आ रहे हैं, कक्षा में वो बैठ रहे हैं, कक्षा में उन्हें बच्चों नहीं बल्कि वहाँ पे बेंच डेस्क ही के साथ उन्हें पूरा जो है दिन भर उनको बिताना पड़ रहा है। अब भला प्राथमिक विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय आस-पास में होता है। शिक्षक शिक्षिकाएँ हो सकता है कि उनके घर जाएँगे 1-2 दिन सुबह में, देखें कि नहीं बच्चा आ रहा है तो 7 बजे, साढ़े 7 बजे चले जाएँगे, क्योंकि उनको नौकरी जाने का खतरा है। तो वो जो है इतना मेहनत कर सकते हैं कि चलो 7 बजे, साढ़े 7 बजे चले जाएँ, अपने गली मोहल्ला गाँव में घूम जाएँ और बच्चों को इकट्ठा कर लें। लेकिन जो प्लस 2 है विद्यालय, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहाँ पे 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर से दर्जनों गाँवों से बच्चे आते हैं, तो क्या वहाँ पे यह आसान है कि गाँव-गाँव घूम करके बच्चों के अभिभावकों से मिला जा सके और उन्हें जागृत किया जा सके इसके प्रति? कतई नहीं। तो फिर यह जो आतताई, यह जो निर्मम, निर्लज्ज, निरंकुश, बेशरम एससीएस के पाठक हैं, आखिर इनको क्या आवश्यकता है इस गर्मी छुट्टी में भी मिशन दक्ष और विशेष कक्षा आयोजित करने का? सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि आधे अधूरे बच्चे कभी विद्यालय नहीं जाएंगे। जब उसी के घर का, उसी के मोहल्ले का, उसी के गली का, उसी का पड़ोस का बच्चा जो तेज तर्रार है, मिशन दक्ष में उसका नामांकन नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि हाँ वो जाए, तो क्यों वो जाएगा? वो खेल रहा है बच्चा। और जिस बच्चा का मिशन दक्ष में नामांकन है, तो वह फिर क्यों जाएगा, जबकि उसका आस पड़ोस का बच्चा, उसका घर का, उसका गली का, उसका मोहल्ला का बच्चा जो है वो खेल रहा है। सीधी सी बात है, आप या हम जब उस एज में थे, जब उस पीरियड में थे, जब तीसरा, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, 8वीं कक्षा में थे, यहाँ तक कि 9वीं 10वीं कक्षा में भी, तो हमें भी जब हमारे कोई बच्चा सहपाठी जो है वो जब क्रिकेट खेलने चला जाता था, फुटबॉल खेलने जाता था, या फिर मस्ती करने चला जाता था, बरसात के दिनों में नदी, नहर, आहर में नहाने चला जाता था, तो हम भी नहीं जाते थे। उसके साथ हम भी जो है किसी न किसी प्रकार से बहाने करके और चले जाते थे उसी के साथ मस्ती करने। कहीं गर्मी के दिनों में बाग बगीचा में डोल-पटा खेल रहे होते थे, बरसात के दिनों में नदी, नहर, नाले, आहर में नहा रहे होते थे, तालाब में नहा रहे होते थे, ठंड के दिनों में क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह खेल रहे होते थे। तो इस प्रकार से बच्चों का जो है वो एक अंदर का मनोभाव होता है, वो क्यों आखिर उसका सहपाठी नहीं जा रहा है विद्यालय, तो वो क्यों जाएगा? और शिक्षक शिक्षिकाएँ के पास इतना समय कहाँ है कि वो बच्चों को पकड़ करके, धर करके और उठा करके वो जो है विद्यालय लेकर के जाएँगे और पढ़ाएँगे। तो गर्मी की छुट्टी में जो कक्षाओं का आयोजन हो रहा है अल्पकालीन, और इसके वजह से दूर दराज से जो शिक्षक, दूसरे राज्य से शिक्षक जो बिहार में आकर के बने हुए हैं, या फिर बिहार के ही शिक्षक जो एक जिला से दूसरे जिला में गए हुए हैं, एक छोर से दूसरे छोर पर गए हुए हैं, अब उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है पूरी गर्मी। इस वजह से वे अपने घर नहीं जा रहे हैं, घर परिवार के साथ जो है वो गर्मी की छुट्टी नहीं बिता पा रहे हैं। लगन में वो अपने घर परिवार, हित रिश्तेदार में जब शादी है उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा शिक्षकों को बंधुआ मजदूर सा बना दिया गया है इस एससी के पाठक के द्वारा। और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री ये एससी के पाठक के सामने घुटने टेक चुके हैं, नतमस्तक हो चुके हैं। ये इनके शक्ति मर चुका है, ये अपने शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि राज्यपाल, मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री के कलम में इतना ताकत है कि एक कलम यदि एक बार सिर्फ इनका चल जाए तो इस एससीएस का अलग अलग विभागों के कई एससीएस नप सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आखिर एससीएस के पाठक के सभी नतमस्तक हैं। सिर्फ वे बयानबाजी कर रहे हैं, कभी सदन से, कभी राजभवन से, कभी मंत्रालय से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का बात है, ये दोनों आप सभी देख पा रहे हैं गुमशुदा हो चुके हैं। इस चुनावी माहौल में भी माननीय मुख्यमंत्री पता नहीं चल पा रहा है कि वो हैं कहाँ, कहीं मंचों पर नहीं दिख रहे हैं, रोड शो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और शिक्षा मंत्री जो हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, तो उनके लिए तो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को हर चौक चौराहे पर इश्तिहार छपवाने की आवश्यकता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं वो गुमशुदा हैं, उनको ढूंढ करके लाया जाए और ढूंढने वालों को कुछ इनाम भी, धोती कुर्ता पैजामा या फिर कोई एक नगद इनाम भी देने का जो है ऐलान किया जाए। क्योंकि वे लगता नहीं है कि अब बिहार के धरती पर हैं, कहाँ खो गए हैं, नींद में पता नहीं चल पा रहा है।
जबकि यदि विभाग के द्वारा इस प्रकार से शोषण और प्रताड़ना हो रहा है, मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रही है कि बच्चे और बुजुर्ग जो है खास करके सावधानी बरते, कोई भी विशेष कार्य नहीं हो तो वे न निकले घर से बाहर, इमरजेंसी में ही निकले। और यहाँ के पाठक का कहना है कि तीसरा, चौथी, पाँचवीं कक्षा के जो बच्चे हैं वे जो है विद्यालय जाए, घर से बाहर निकल करके, तेज धूप हो, लहर चल रहा हो, विद्यालय चाहे जितना भी दूर हो, विद्यालय चाहे जैसा भी हो, पंखा हो नहीं हो, भवन हो नहीं हो, सरका के घर में चल रहा हो, पुआल से छा करके चल रहा हो, टीन का करकट में हो, एल्बेस्टस में हो, चाहे जितना भी गर्मी लगे, मर जाओ, बीमार पड़ जाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन पढ़ना है तुम्हें। और इसके पीछे का मुख्य जो कारण है वह है एमडीएम घोटाला। जो मिशन दक्ष के पीछे का मुख्य जो कारण है वह उस आड़ में जो है, क्योंकि अब तक एसएसके के पाठक को सभी घोटाले कर चुके थे, लगभग दर्जन भर के घोटाले कर चुके थे। शिक्षा विभाग के जो पैसे थे उसका चंपा तो लगा चुके हैं, सिर्फ मध्याह्न भोजन के पैसे का वो बंदरबाट नहीं कर पा रहे थे। तो गर्मी छुट्टी 1 महीना के अंदर जो है वो सारे खाली कर देंगे, एमडीएम का पैसा जो है वो खाली कर चुके होंगे, क्योंकि विद्यालय में बच्चे हैं ही नहीं और फर्जी उपस्थिति दिखाना है, क्योंकि शिक्षक शिक्षिकाओं को नौकरी बचाना है। और इस प्रकार से लेटर जारी हो गए तो और जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को जो है अपना उपस्थिति जो है फर्जी दिखाना मजबूरी हो गया, नौकरी चली जाएगी। निरीक्षी पदाधिकारी जो है उनको भी अब बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि वो आएंगे निरीक्षण करने के लिए तो वे पाएंगे कि बच्चे नहीं हैं, तो शिक्षक शिक्षिकाओं को दबाव बनाएंगे कि भाई 1500 2000 रुपया दीजिए, नहीं तो हम जो है ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे शिकायत कि आपके विद्यालय में बच्चे हैं ही नहीं। और जब फर्जी उपस्थिति दर्ज होगी तो उतने बच्चों का मध्याह्न भोजन भी बनेगा, जबकि मध्याह्न भोजन वास्तव में बनेगा नहीं, कागज़ पर बनेगा। तो 10 बच्चे आएंगे, 90 बच्चे का मध्याह्न भोजन बनेगा, तो 80 बच्चे का जो है वो भोजन जो है वो नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारी जो है मिल बांट करके खाएंगे। अब ये सारे एसएस के पाठक के नाकों के नीचे, उनके आंखों के सामने, उनके ही देख रेख में सारे घोटाले हो रहे हैं, तो इस वजह से ये सारे किए जा रहे हैं। तो अब जो चुप रहेंगे वो सब मरेंगे। अति सर्वत्र वर्जित, न अति बोली न अति चुप। तो इसलिए आप सभी को बोलना होगा, इसके खिलाफ आवाज़ें उठाने होंगे। मैं अभिभावक गणों से आग्रह करूंगा कि शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं के लिए आप आवाज़ उठाएं। शिक्षक शिक्षिकाएं, अभी जो छात्र छात्राएं हैं वो मजबूर हैं, जो प्रधानाध्यापक है वो मजबूर हैं। इसलिए अभिभावक गणों को अब इस हेतु आगे आना होगा, अपने जनप्रतिनिधियों से मिले और उनसे पत्र लिखवाएं मंत्रालय को, मुख्यमंत्री को, राजभवन को, और मजबूर करें कि राजभवन, मंत्रालय या फिर सीएमओ जो है अपना शक्ति का वो प्रयोग करे और अपना शक्ति का प्रयोग करते हुए एसएसके के पाठक पर जल्द ही कार्रवाई करे, ताकि इस निर्जर, निर्मम, निरंकुश जो है एसएसके के पाठक से सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापकों को मुक्ति मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।